हेलो एवरीवन, क्लास सेवन्थ के मैथमेटिक्स का पार्ट 2। इसमें चैप्टर नंबर 2 है ऑपरेशंस विद इंटीजर्स। ये चैप्टर हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सभी कॉन्सेप्ट्स और मेथड समझेंगे और उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, कैसे इसमें मेथड्स यूज हो रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए हम इसमें फिगर इट आउट क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ऐसे नंबर के पेयर्स फाउंड करने हैं जिनका सम गिवन है और डिफरेंस भी गिवन है। हमें ऐसे नंबर्स के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें एक मेन बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि डिफरेंस के टाइम हमेशा क्या होगा, फर्स्ट नंबर, जब डिफरेंस हम निकालेंगे दो नंबर्स के लिए तो हमेशा फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर का यूज हम करेंगे। कभी भी दूसरे नंबर को पहले हम नहीं लेंगे, पहले फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है। सबसे पहला है ए, सम गिवन है दो नंबर्स का 27 और डिफरेंस गिवन है 9। तो ऐसे क्या दो नंबर हो सकते हैं बताइए। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं 18 और 9, 18 एंड 9, क्योंकि इनका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस 9 कितना हो गया 27, और डिफरेंस करेंगे तो फर्स्ट नंबर 18 माइनस सेकेंड नंबर 9 इज इक्वल टू 9। क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। बी पार्ट है, इसमें सम दिया हुआ है 4, डिफरेंस दिया हुआ है 12। अब सम 4 है और डिफरेंस 12 है, इसका मतलब सम क्या है, कम है और डिफरेंस ज़्यादा है। और सम पॉजिटिव में है, इसका मतलब पहला नंबर हमारा बड़ा आएगा, दूसरा नंबर नेगेटिव में आएगा लेकिन उससे छोटा आएगा। कैसे, जैसे सम अपन देखेंगे 8 और -4 का, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 8 -4 जो कितना आया 4, तो सम आ गया अपना 4। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने सम कैसे किया। देखिए 8 पहला नंबर है, सम करना है प्लस लगाया किसके साथ, -4 के साथ। ठीक है, तो 8 यहाँ पे ब्रैकेट ने अपने ओपन किया प्लस, और ये दोनों प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होता है हमेशा माइनस। यहाँ पे आया 4, और 8 - 4 कितना आया 4। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब 8 और -4 को सम किया यानी कि प्लस किया तो अपने पास आंसर क्या आया 4। क्लियर है। अब हम उनका डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। तो पहला नंबर क्या है अपने पास 8 माइनस दूसरा नंबर -4। तो अब की बार 8, जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे 4, तो ये कितना बन जाएगा 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया बी का। जो दो नंबर्स थे वो क्या थे 8 और -4। हमने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखा दिया कि उनका सम आ रहा है 4 और डिफरेंस आ रहा है 12। ठीक है, आगे देखते हैं सी पार्ट। सी में है सम है 0 और डिफरेंस है 10। अब जब सम 0 है इसका मतलब इक्वल क्वांटिटी में होंगे विद अपोजिट साइड, विद अपोजिट साइंस, यानी कि एक नंबर होगा 5 तो दूसरा होगा -5। ठीक है, जब एक नंबर हमने लिया 5 तो दूसरा नंबर क्या आएगा -5, क्योंकि हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना हो जाएगा 0, सम आ जाएगा 0। और डिफरेंस जब निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर जो क्या है अपने पास -5, ये कितना आएगा, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यदि आपको ये साइंस में ये साइन रूल का आपको क्लियर नहीं है तो मैंने स्पेशली इसी को डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है साइन रूल्स, वो आप ज़रूर देखिए। यदि आपको साइन में कहीं भी कोई दिक्कत है कि कैसे ये माइनस से माइनस प्लस होगा, कहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं साइन रूल्स को, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर साइन रूल्स के लिए ही डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिए यदि आपको साइन रूल्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं पार्ट डी में। तो पार्ट डी क्या बोल रहा है,
सम है 0 और डिफरेंस है -10। देखिए सम 0 है, इसका मतलब 5 और -5 भी आएगा वापस से, या फिर 3 और -3 भी आ सकता है, लेकिन अपना डिफरेंस को देखेंगे तो फिर अपने को 5 और -5 पे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यदि 5 और -5 लेते हैं, सपोज 5 और -5, तो सम तो आ जाएगा 0, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। लेकिन जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 5, जैसे हमने इसमें किया था 5 माइनस दूसरा नंबर -5, तो ये क्या आया, 5 माइनस और माइनस प्लस हो गया और ये 5, तो ये आया 10। लेकिन अपने को डिफरेंस गिवन कितना है, -10। इसका मतलब माइनस वाला नंबर हम यदि पहले लेंगे तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, जैसे हम लेके देखते हैं, पहला नंबर हम लेते हैं -5 और दूसरा नंबर +5, और जब हम इनको ऐड करेंगे तब तो 0 ही आएगा, -5 +5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 0। लेकिन जब हम डिफरेंस के लिए निकालेंगे तो -5 पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर क्या है 5, तो ये -5 और ये भी -5, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, -10। ये भी मैंने उस साइन रूल्स वाले वीडियो में ऐसे एग्जांपल्स भी कवर किए हैं कि कैसे माइनस और माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं हुआ ना, देखिए यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस अब की बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, अदरवाइज वो ऐड हो जाता है। जैसे -5 मल्टीप्लाई करेंगे यदि -5 से, तब तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 5 और 5 मल्टीप्लाई होके 25 आ जाएगा। लेकिन यदि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, जैसे -5 तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा -10, जो अभी हमारे इस डी पार्ट में भी यही कैसा आया था अपने पास। क्लियर है, ऐसे एग्जांपल्स मैंने और भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। यदि आपको इसमें डाउट है तो आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। देखते हैं ई पार्ट। सम कितना है, -7 और डिफरेंस कितना है, -1। तो सम -7 तो अपन -4 और -3 ले लेते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -7। और डिफरेंस में क्या आ रहा है, -1, तो देखिए -4 -3, दोनों का डिफरेंस कर दिया हमने, -4। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, +3 कितना आया, -1। क्लियर है अपना, तो अपने दो नंबर आ गए, -4 और -3। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, एफ पार्ट। एफ में क्या है, सम कितना आ रहा है, -7 और डिफरेंस कितना आ रहा है, -13। तो सम -7 आ रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस वाली और छोटी संख्या प्लस वाली, जो कितनी है, +3 ले लेंगे हम, क्योंकि -7 लाना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जब -10 और +3 को ऐड किया तो क्या आया, -7। और डिफरेंस निकालेंगे तो पहला नंबर -10, दूसरा नंबर +3, तो -10 माइनस ये और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आया और यहाँ पे आया 3, और -10 और -3 कितना हो गया, -13। ये अपना आंसर आ गया। इसका मतलब अपना जो नंबर लिया हमने वो सही है। मैंने प्रूफ करके दिखाया आपकी जो नंबर हमने लिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। सम उसका उतना ही आ रहा है जितना गिवन है और डिफरेंस भी उतना ही आ रहा है जितना गिवन है। तो हमने जितने भी नंबर्स लिए वो हमारे सारे सही हैं। तो एफ पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, -10 और +3। आगे बढ़ते हैं। कैरम कॉइन इंटीजर्स, यहाँ पे एक कॉइन दिया गया है जो स्ट्रक टू मूव इट टू द राइट साइड। पहले इसमें केस दिया गया है कि ये सपोज केवल राइट साइड ही मूव करे, और कितना मूव करेगा, जितने जोर से हम इसको मारेंगे, जितने फोर्स से हम इसको स्ट्राइक करेंगे उतना ही ये आगे जाएगा। क्लियर है। जैसे सपोज पहली बार हमने इसको मारा तो ये गया ए डिस्टेंस आगे चला गया, यहाँ से ए डिस्टेंस, और दूसरी बार मारा तो कितना चला गया, बी डिस्टेंस आगे चला गया। तो शुरुआत से ये आखिर तक कितना डिस्टेंस हो गया, अब ये कितना हो गया, a+b, इसको बोला गया है p। यहाँ पे p पॉइंट है, तो इस p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी शुरुआत वाले पॉइंट से, वो हो जाएगी पहली डिस्टेंस a और दूसरी डिस्टेंस b, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस a+b। ठीक है। उसके आगे ये बोल रहा है कि सपोज ये कॉइन दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, और वो किस साइड मूव करेगा ये डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस साइड से मारा है। क्लियर सी बात है, यदि हमने उसको ऐसे मारा है तो ये राइट साइड में जाएगा और इधर मारेंगे तो लेफ्ट साइड में जाएगा। अब राइट साइड को हमने बोला है पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को बोला है नेगेटिव। ठीक है, कि यदि कॉइन राइट साइड में गया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, और लेफ्ट साइड में गया तो वो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आपको गिवन है, लेट अस कंसीडर द राइट वार्ड मूवमेंट पॉजिटिव एंड द लेफ्ट वार्ड मूवमेंट नेगेटिव, जो कि मैंने अभी बताया कि राइट साइड को बोल दिया पॉजिटिव है, जीरो से राइट साइड पॉजिटिव और जीरो से लेफ्ट साइड हो गया अपना नेगेटिव। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक हमने कॉइन को स्ट्राइक किया तो फर्स्ट मूवमेंट में कितना गया, राइट वार्ड गया 5 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले था जीरो पे कॉइन, देखिए सबसे पहले कॉइन था जीरो पे, हमने उसको स्ट्राइक किया, वो गया राइट वार्ड 5 यूनिट्स, तो ये आ गया यहां तक। ठीक है, यहां पे आके रुका जब हमने इसको फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया। और सेकेंड स्ट्राइक में क्या किया, लेफ्ट वार्ड गया कितने यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है, तो यहां से 5 यूनिट तो पहले से ही था, अब यहां से लेफ्ट साइड 7 यूनिट जाना है, तो 5 तो यहां तक आएगा वापस लेफ्ट साइड, और उसके बाद 2 यहां तक आएगा, तो इसका मतलब कॉइन कहां के रुकेगा, यहां पे आके रुकेगा। ठीक है, फर्स्ट शॉट में क्या हुआ, जब हमने इसको पहली बार मारा तो ये चला गया 5 यूनिट आगे राइट वर्ड, और जब इसको सेकंड टाइम हमने इसको स्ट्राइक किया, जब हमने इसको सेकंड टाइम स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, तो ये गया लेफ्ट साइड। ठीक है, कितना, 7 यूनिट, तो ये लेफ्ट साइड गया 7 यूनिट, यहां तक आया, क्योंकि 5 तो ये और 2 लेफ्ट साइड वाले, तो ये यहां आके रुका जब हमने इसको सेकेंड टाइम स्ट्राइक किया। तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -2। अब इसको बताने के 2 तरीके हैं, यदि हम ऐसे बताएं कि लेफ्ट साइड में कितना है तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड में 2 है, और फाइनल पोजीशन बिना लेफ्ट और राइट का वर्ड का यूज किए बतानी हो तो हम +2 -2 ऐसे बताएंगे। ठीक है, अब यदि हमने बता दी कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, -2, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो जीरो से लेफ्ट साइड में 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। क्लियर है, या तो हम इसको लिख सकते हैं सो द कॉइन इज एट -2, केवल इतना ही लिखेंगे, या फिर लिखेंगे 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। दोनों में से कोई सा भी मेथड हम इसको डिनोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमने यदि ये लिखना है कि लेफ्ट साइड में इतने यूनिट हैं तो फिर हम प्लस या माइनस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट वर्ड का यूज कर दिया, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली माइनस साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, इसका मतलब उसकी वैल्यू माइनस में है। और यदि हमने प्लस और माइनस लगा दिया तो फिर हमें राइट या फिर लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि प्लस लगा दिया इसका मतलब वो राइट साइड में है, और माइनस लगा दिया इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, प्लस का मतलब हो जाएगा राइट साइड और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, ये अंडरस्टूड है। तो हमारे पास दोनों मेथड हैं, या तो हम सीधा लिखें या फिर विद वर्ड लिखना है लेफ्ट या राइट, तो फिर हम साइन नहीं लगाएंगे, फिर सीधा लिखेंगे कितना यूनिट है वो। क्लियर है, अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द फर्स्ट मोमेंट इज -4 एंड द फाइनल पोजीशन इज 5। ठीक है, हमारे पास कॉइन है यहाँ पे, इसको हमने पहली बार स्ट्राइक किया तो इसकी मूवमेंट है -4, ये कहाँ जाके रुका, ये गया लेफ्ट साइड में और जाके रुका -4 पे। ठीक है, लेकिन फाइनल पोजीशन इज 5, व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट, हमने दूसरी बार इसको इस तरीके से स्ट्राइक किया कि ये जाके रुका 5 पे, वो भी प्लस का 5। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जाके रुका, तो व्हाट इज द सेकंड मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट क्या है, हमने इसको राइट साइड मारा है, और कितना राइट साइड मारा है कि 4 तो इसने ये क्रॉस किया माइनस वाला, और फिर 5 आगे तक और गया, इसका मतलब 9 यूनिट्स राइट वर्ड गया है ये। ठीक है, तो सेकंड मूवमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड मूवमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी राइट वार्ड कितना यूनिट, 9 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारी सेकंड मूवमेंट होगी, तभी ये स्ट्राइक जो है प्लस के 5 वाली पोजीशन पे पहुंचेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं, इफ देयर आर मल्टीपल स्ट्राइक्स कोजिंग मूवमेंट्स इन द ऑर्डर 1 -2 3 -4, ये सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा है कहाँ तक, -10 तक। तो हम इस सीक्वेंस को एक बार लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, 1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए अल्टरनेट माइनस प्लस है, ये जो इवन वाले हैं वो सारे माइनस के हैं। ठीक है, और जो ओड वाले हैं वो सारे प्लस के हैं। ये कंटिन्यूसली अपनी स्ट्राइक मूवमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो इसको मैं आपको नंबर लाइन पे वापस समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, और अपने पास बीच में है 0, पहली बार इसको मारा तो कितना, प्लस का 1, यानी कि राइट साइड में 1, तो ये जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे कॉइन आ गया, ये हमारा कॉइन है, मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कॉइन है जो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये है 1
2 3, ऐसे नेगेटिव साइड में 1 2 3। ठीक है, पहली बार जब इसको स्ट्राइक किया तो कितना है प्लस का 1, तो ये चला गया 1 पे। अब दूसरी बार क्या है इसका स्ट्राइक माइनस का 2, यानी कि इसको माइनस के 2 लेफ्ट साइड में इसको मूव करना है। ठीक है, माइनस का 2 का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में -2 कोजिंग मूवमेंट्स, ये अपने को दी गई है डिस्टेंस कि -2 यानी माइनस से इसका मतलब लेफ्ट साइड में, और कितना 2 यूनिट। जब यहाँ पे कॉइन है सबसे पहली बार, अब माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में यानी कि यहाँ इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, और कितना 2 यूनिट जाएगा। तो ये तो हो गया 1 यूनिट और ये हो गया 2 यूनिट, तो ये कहाँ रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा। क्लियर है, जब अपन ये दूसरी स्ट्राइक मारेंगे 2 यूनिट लेफ्ट साइड के लिए, तो ये यहाँ पे आके रुकेगा। अब है 3 यूनिट राइट साइड के लिए, क्योंकि प्लस का है, तो 1 इधर, 2 ये और 3 ये, तो अब की बार कहाँ आके रुकेगा, यहाँ पे आके रुकेगा। क्लियर है, अब एक आगे वाला और समझ लेते हैं। -4, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड मारना है, और कितना यूनिट 4 यूनिट। अब जब यहाँ पे है तो पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट और ये चौथी यूनिट, तो ये यहाँ पे आके रुकेगा। अब तो अब ये बोल रहा है कंटिन्यूसली हमने इसको 10 बार मारा है इसी तरीके से। किस तरीके से, पहली बार राइट साइड में 1 यूनिट, दूसरी बार लेफ्ट साइड में 2 यूनिट उसको खिसवा दिया, फिर तीसरी बार राइट साइड में 3 यूनिट खिसका दिया उसको, फिर चौथी बार लेफ्ट साइड में 4 यूनिट उसको खिसका दिया, पांचवी बार राइट साइड में 5 यूनिट उसको खिसका दिया। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट में उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। क्लियर है, तो इसको डायरेक्ट इसको हम कैसे करेंगे, अब जिस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व ना करके हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे। क्या कि हम इनका सबका सम कर लेंगे, या फिर इन सबका हम सम कर लेंगे। क्लियर है, इसको हमने मिटा दिया। अब हमारे पास क्या क्या है, प्लस वाले हैं, इसका मतलब वो राइट साइड है। तो हम देख लेते हैं राइट साइड में टोटल कितना गया, ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इतना गया राइट साइड में। ठीक है, तो हमने इसको प्लस कर लेते हैं, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25 गया राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में कितना गया, ये हो गया राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में कितना गया, माइनस वाले सारे, तो माइनस वाले कौन कौन से हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिया है क्योंकि हमने लिख दिया है कि ये लेफ्ट साइड की हम बात कर रहे हैं, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट साइड में कितना मूवमेंट किया इसने, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में, और इतना गया राइट साइड में। अब हमने शुरुआत की राइट साइड से, तो पहले 25 - 30 लेफ्ट साइड में वापस आया, तो फाइनल मूवमेंट कितना रहा, -5। और -5 का मतलब क्या हुआ, 5 यूनिट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ये कहां पे रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, 5वें नंबर पे 5 यूनिट पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फाइनल रहेगा इस साइड 5, यदि यहाँ पे मान ले हम, तो ये कॉइन रहेगा लास्ट में यहाँ पे। अपने आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अपना इसमें फाइनल आंसर आया कि फाइनल पोजीशन ऑफ द कॉइन विल बी द 5 यूनिट्स लेफ्ट साइड। क्लियर है, जब हम इसको ऐसे 10 टाइम्स इसको कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेंगे इस तरीके से। तो अब आगे देखिए, एक अलग तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं उसको आपको पहले समझा देता हूँ, आप ध्यान से उसको समझिएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकालना है यूजिंग बैग्स। अब कैसे क्या करना है वो देखिए। सबसे पहली बात तो कि हम हमेशा एम्प्टी बैग का यूज करेंगे। हर ऑपरेशन के लिए हमें एक एम्प्टी बैग चाहिए, अपने पास एक खाली बैग होगा। अब क्या है, व्हेन द मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव वी प्लेस टोकन्स, हम टोकन्स का यूज करेंगे, उस बैग के अंदर टोकन्स को डालेंगे, उस बैग से टोकन्स को बाहर निकालेंगे, उसी से हमारे को मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलेगा। इन टू द बैग, टोकन्स को हम बैग में अंदर डालेंगे। व्हेन द मल्टीप्लायर इज नेगेटिव वी रिमूव द टोकन्स फ्रॉम द बैग। क्या बोला इसने, हमारे पास जो खाली बैग है उसके अंदर या तो हम टोकन को अंदर डालेंगे या फिर टोकन्स को बाहर निकालेंगे। अब कब हम टोकन्स को अंदर डालेंगे बैग के, जब मल्टीप्लायर का साइन पॉजिटिव होगा। इसमें मल्टीप्लायर कौन सा होता है, पहला वाला मल्टीप्लायर है, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा नंबर, वो होता है मल्टीप्लिकेंट।
और जो रिजल्ट आया हमारा वो रहा प्रोडक्ट। क्लियर है। अब मल्टीप्लायर के साइन से ये डिसाइड होगा कि हम टोकन्स को अंदर डालेंगे या बाहर निकालेंगे, इनटू द बैग और रिमूव। ठीक है, हम टोकन्स को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ये डिसाइड होगा मल्टीप्लायर के साइन से। क्लियर है। मल्टीप्लायर यानी पहला नंबर, उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। तो इसके रूल्स मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं एकदम, कि हम टोकन्स को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ये क्लियर होगा हमारा साइन ऑफ द मल्टीप्लायर से। ठीक है। अब यदि मल्टीप्लायर का साइन प्लस हुआ तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि माइनस हुआ तो हम टोकन्स को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी कि रिमूव करेंगे। ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हम टोकन्स को अंदर डालेंगे या फिर टोकन्स को बाहर निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर से। और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है अपने पास 4, तो ये 4 टाइम्स हम उसको, और ये किसका है, प्लस का है, इसका मतलब हम टोकन्स को अंदर डालेंगे, प्लस का साइन है, इसका मतलब इन टू द बैग। और कितनी बार, 4 बार। क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं। और रिमूव करेंगे मतलब यदि माइनस का साइन है तो हम रिमूव करेंगे, और कितनी बार रिमूव करेंगे, जितना उसका वैल्यू है, मल्टीप्लायर का जितना वैल्यू है उतनी बार हम ये ऑपरेशन करेंगे। अब दूसरी बात, क्या हम ऐड और रिमूव करेंगे, हम करेंगे प्लस का साइन ऐड करेंगे। कब, जब मल्टीप्लिकेंट क्या हो, प्लस का हो। ठीक है। अब हम ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ये तो हमने डिसाइड कर लिया मल्टीप्लायर के साइन से। क्लियर है। और कितनी बार करेंगे वो भी हमने डिसाइड कर लिया मल्टीप्लायर की वैल्यू से। अब क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है उसकी बात कर लेते हैं हम। हमें प्लस कब ऐड या रिमूव करना है, प्लस को हम ऐड या रिमूव कब करेंगे, जब मल्टीप्लिकेंट क्या हो, प्लस का हो। मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, जो दूसरा नंबर है वो वाला यदि प्लस का है तो हम प्लस का साइन लेके चलेंगे, वो यदि माइनस का है तो माइनस का साइन लेके चलेंगे। क्लियर है। तो माइनस का साइन कब लेंगे, जब मल्टीप्लिकेंट हो माइनस का। और हाउ मच, कितने प्लस हम उसमें ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, और कितने हम इसमें माइनस वाला जो है साइन ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेंट से। ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये माइनस का दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो, यदि हम इसी एग्जाम्पल को समझें तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कि हम क्या करेंगे, इसको हम आगे और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस गिवन हैं, हम उसी से ये समझ जाएंगे। फिलहाल आप इन रूल्स को लिख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, या फिर याद कर लीजिए। इन्हीं रूल्स के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड है। वैसे ज़्यादा याद करने की, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ध्यान से समझेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ क्या इसमें होने वाला है, कि बैग के अंदर ऐड करना या रिमूव करना, ये डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर के साइन से। कितनी बार हम ऐड या रिमूव करेंगे वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू से। जितनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उतनी बार हम ऐड या फिर रिमूव करेंगे। प्लस साइन कब ऐड या रिमूव करेंगे, जब मल्टीप्लिकेंट क्या हो, प्लस का हो। और मल्टीप्लिकेंट यदि माइनस का है तो हम माइनस का यूज करेंगे। और कितने माइनस कितने प्लस वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू से। देखिए, अब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, सपोज क्या हुआ, हमें ऐड करना है। ठीक है। ये कैसे पता चला ऐड करना है, ये हमें पता चला इससे। इसका साइन क्या है, प्लस का है, ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्लस का साइन या माइनस का साइन, वो डिपेंड करेगा इसके साइन से। ये क्या है, प्लस का साइन है, ये क्या है, प्लस का साइन है, इसका मतलब ऐड होगा। इससे हमें क्या पता चला, ऐड होगा। इस साइन से हमें क्या पता चला कि कौन सा साइन ऐड होगा। ठीक है। इससे पता चला कि कौन सा साइन हमें लेना है। कौन सा साइन लेना है हमें, प्लस का साइन लेना है। तो प्लस का साइन रिमूव करना कि ऐड करना है, ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 2 2 प्लस के साइन ऐड करने हैं। कितनी बार ऐड करने हैं, 4 बार। क्लियर हुआ। मैं आपको फिर से बताता हूं क्या मैंने किया। जो कॉन्सेप्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन चाहे कैसा भी बने आप कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का साइन। इसका साइन जो मल्टीप्लायर है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लायर, सेकंड नंबर मल्टीप्लीकेंट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, मल्टीप्लायर फर्स्ट, सेकंड होता है मल्टीप्लीकेंट। क्लियर है। अब फर्स्ट जो मल्टीप्लायर है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि प्लस। मल्टीप्लीकेंट का साइन क्या है,
प्लस है यानी कि पॉजिटिव, प्लस हो गया। दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है। अब इसका मतलब प्लस है तो इसका मतलब हमें क्या करना है? ऐड करना है। और इसका साइन प्लस है, इसका मतलब हम क्या साइन यूज करेंगे? हम साइन यूज करेंगे प्लस। यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या साइन यूज करते? माइनस। ठीक है। अब कितने प्लस हमें ऐड करने हैं? 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू कितनी है? 2। तो हम 2 प्लस ऐड करेंगे। कितनी बार ऐड करेंगे? 4 बार। क्लियर है? हम जैसे जैसे एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे ये आपके और क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला जैसे 4 मल्टीप्लाई 2, तो हमने प्लस का साइन करना है और ऐड करना है। कितनी बार करना है? 4 बार। तो हमने 4 बार 2 प्लस के साइन ऐड किए, तो ये टोटल कितने हो गए? 8। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 8। इस तरीके से हमें इसका यूज करके ये जो मेथड है टोकन्स को रिप्रेजेंट करके हम जो प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं, इस मेथड को हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 से रिजल्ट आया अपना प्रोडक्ट 8। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो हम इस मेथड का यूज कैसे करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो पहला का साइन क्या है? प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लायर का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। मल्टीप्लिकेंड का साइन क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब हमें क्या ऐड करना है? माइनस। और कितना कितना? 2 माइनस हमें ऐड करने हैं। तो हम देखो यहाँ पे 2 ले रखे हैं ना, 2 माइनस ले रखे हैं। कितनी बार? जितना मल्टीप्लायर है। कितना है? 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लायर है हमारा, तो 4 बार हमें 2 माइनस ऐड करना है। ठीक है, और ऐड करना है ये कैसे पता चला? क्योंकि मल्टीप्लायर का साइन क्या है? प्लस का है। ठीक है, हम और आगे एग्जांपल्स लेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। तो हमें माइनस के 2 साइन प्लस कर ऐड करने हैं, और कितनी बार? 4 बार। क्लियर है? तो हमने इसमें माइनस के 2 साइन ऐड कर दिए 4 बार, तो हमारे पास कितने माइनस के साइन हो गए? ये हो गए 8। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना आया? -8। इस तरीके से हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब ये तो बात हुई ऐड करने वाली। अब सपोज मल्टीप्लायर का साइन ही माइनस का आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन रिमूव करने के लिए तो पहले बैग में कुछ होना चाहिए। लेकिन हमने तो क्या कहा? हर बार हम क्या यूज करेंगे? एम्प्टी बैग यूज करेंगे। अब जब बैग में कुछ है ही नहीं तो रिमूव कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें, यदि रिमूव करने की नौबत आई तो हमें पहले उसमें 0 पेयर्स डालने पड़ेंगे बैग के अंदर, फिर हमें जो बोला जाएगा उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो 0 पेयर्स क्या होते हैं? ये होता है प्लस और माइनस का एक जोड़ा। यानी कि बैग को यदि भरना है हमें पहले से, क्योंकि हमें कुछ उसमें से निकालना है, तो निकालने के लिए पहले कुछ बैग में भरना पड़ेगा। और भरने के लिए हम केवल प्लस या केवल माइनस हम उसमें नहीं भर सकते हैं, हमें उसमें भरना पड़ेगा 0 पेयर, यानी कि एक प्लस का तो फिर एक माइनस का, यानी कि प्लस और माइनस का एक एक पेयर पूरा पूरा हम उसमें डालेंगे, ताकि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो प्लस और माइनस का हम एक एक पेयर उसमें ऐड करेंगे, प्लस माइनस, इस तरीके से हम उस बैग को भर सकते हैं। अब कितना ऐड करना है वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चंस पे, कि हमारे क्वेश्चंस में क्या उसमें बोला गया है, कितना रिमूव करना है, उस हिसाब से हम उसको पहले भरेंगे। फिर क्या रिमूव करना है, प्लस वाला रिमूव करना है कि माइनस वाला रिमूव करना है, वो डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लिकेंट क्या बोल रहा है। देखिए सपोज यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? -4 और 2। अब मल्टीप्लायर का साइन क्या है? यह है मल्टीप्लायर। मैं आपको आराम से समझाता हूँ। यह है मल्टीप्लायर, इसका साइन क्या है? इसका साइन है प्लस, माइनस का। इसका साइन क्या है? माइनस का। और माइनस का जब मल्टीप्लायर का साइन होता है, इसका मतलब क्या करना होता है? हमें करना होता है रिमूव। अब रिमूव करना है, अब बैग तो खाली है, रिमूव कहाँ से करेंगे? इसका मतलब उसमें हमें 0 पेयर्स पहले भरने पड़ेंगे। अब देखो कितने भरने पड़ेंगे 0 पेयर्स? 4, क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है? 4। इसकी वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो हमें 4 0 पेयर्स उसमें भरने पड़ेंगे। अब कितने कितने 0 पेयर एक बार में? तो यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू क्या है? 2। तो हम लेंगे 2 के 0 पेयर। ठीक है, 2 के 0 पेयर हम लेंगे। एक बार में जो डालेंगे 0 पेयर, उसमें कितने प्लस माइनस होंगे? 2। फिर वापस डालेंगे प्लस माइनस, एक 0 पेयर कितने हो गए? 2, वापस उसमें डाल देंगे।
फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। कितनी बार ये हमने बताया मल्टीप्लायर की वैल्यू से डिवाइड होगा। अब देखिए बाहर क्या निकालना है, वो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लिकेंट का साइन क्या है। मल्टीप्लिकेंट का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें रिमूव करना है प्लस वाले साइन को। और हर बार कितने में रिमूव करने हैं, दो दो। और कितनी बार तक, 4 बार तक। तो हमने पहली बार रिमूव किया, प्लस प्लस को काट दिया, फिर दूसरी बार प्लस प्लस को काट दिया, फिर प्लस प्लस काट दिया, और फिर प्लस प्लस काट दिया। हमने कितनी बार किया ये काम, हमने किया 4 बार। 4 बार हमने दो प्लस वाले साइंस को हटा दिया बैग में से, तो अंदर क्या बचे, 8 साइन बचे माइनस वाले। तो हमारे पास रिजल्ट आया -8। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आया कि -4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -8। सीधा आप आंसर तो इसका दे सकते हो, लेकिन यदि आपके पास क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि इसको टोकन फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तब आपको फिर आना चाहिए, तभी आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लायर का साइन क्या है, माइनस। इसका मतलब काम किसका होगा, रिमूव करने वाला। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लायर का साइन देखेंगे, इसका मतलब काम किसका होगा, रिमूव करने वाला। अब क्या रिमूव करना है, वो उसके लिए हम देखेंगे मल्टीप्लिकेंट को। -2, इसका मतलब माइनस वाला साइन रिमूव होगा और दो दो करके रिमूव होंगे। दो दो माइनस के साइन एक एक साथ रिमूव होंगे। कितनी बार रिमूव होंगे वो देखेंगे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू से। 4 बार हमें दो दो के माइनस साइन रिमूव करने हैं। क्लियर है, ये मतलब हुआ इसका -4 मल्टीप्लाई बाई -2। 4 बार हमें दो दो के माइनस साइन रिमूव करने हैं। क्या करने हैं, रिमूव। ये बोल रहा है ये वाला माइनस साइन। क्लियर है, तो हमने पहले उसके लिए पहले ऐड करना पड़ेगा। अब दो दो माइनस साइन रिमूव करने हैं, तो फिर 0 0 0 पेयर वाले कितने, दो दो 0 पेयर हम ऐड करेंगे उसमें। तो हमने यहाँ पे पहले बैग में ये डाले, और फिर निकालने क्या है, माइनस वाले दो दो। तो हमने यहाँ से ये निकालना शुरू कर दिया, तो इनको काट दिया। हमारे पास क्या बचा, प्लस के 8 साइन बचे। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, +8। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए, यूजिंग द टोकन इंटरप्रिटेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनका हमें वैल्यूज निकालना है। पहले टोकन इंटरप्रिटेशन करके हमको दिखाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई -2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइन क्या है, प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है, माइनस का साइन, और कितना, 2। ठीक है, और कितनी बार, दो दो प्लस माइनस के साइन ऐड करने होंगे, 3 बार। क्लियर है, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई बाई -2। इसका मतलब माइनस का साइन ऐड करना है, दो दो माइनस के साइन ऐड करने हैं। अब ऐड करने हैं, ये किससे डिसाइड हुआ, मल्टीप्लायर के साइन से। ठीक है, दो दो माइनस के साइन हमें ऐड करने हैं, और कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स। हमारे पास जो एम्प्टी बैग है उसमें दो दो के माइनस साइन ऐड करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमने दो दो माइनस साइन उसमें ऐड किए 3 बार। तो टोटल कितने साइन हो गए अपने पास, ये टोटल साइन हो गए -6। तो हमारा जो क्वेश्चन था 3 मल्टीप्लाई बाई -2, इसका आंसर कितना आएगा, -6। ठीक है, वर्ड्स पे जाइए, आप मेथड को समझ जाएंगे। देखिए, -2 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब -2 साइन के साथ हम देखेंगे कि दो दो माइनस के साइन आप ऐड करने हैं कि रिमूव करने हैं, वो देखेंगे मल्टीप्लायर के साइन से। यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब रिमूव करना है हमें दो दो के माइनस के साइन। ठीक है, माइनस के दो दो साइन हमें रिमूव करने हैं। कितनी बार, 5 बार। ये हम डिसाइड करेंगे मल्टीप्लायर की वैल्यू से। क्लियर है, तो दो दो माइनस के साइन हमें रिमूव करने हैं। अब रिमूव करने हैं तो पहले हम बैग को पहले भरना पड़ेगा। तो हमें 5 बार रिमूव करने हैं, तो हम 5 बार उसमें 0 पेयर्स ऐड करेंगे। दो दो पेयर हम उसमें ऐड करेंगे। एक बार ऐड किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हमने उसमें 0 पेयर्स भर दिए। दो दो 0 पेयर्स उसमें 5 बार भरे हमने, ताकि अब क्या कर पाएंगे हम, दो दो माइनस के साइन 5 बार बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था। मल्टीप्लायर का साइन क्या था, माइनस का था। ठीक है, अभी हमें बाहर निकालने हैं माइनस के साइन, तो हमने यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। एक बार निकाल दिया, दूसरी बार, तीसरी बार, ये चौथी बार, और ये 5वीं बार। हमने माइनस के दो दो साइन बाहर निकाल दिए 5 बार।
अब हमारे पास अंदर क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस के साइन, और कितने बचे टोटल, वो बचे 10। तो आंसर आ जाएगा प्लस का 10। क्लियर है। आगे देखिए, -4 मल्टीप्लाई बाई -1। क्या करना है, माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का एक एक साइन निकालना है। निकालना है कैसे पता चला, मल्टीप्लायर का साइन माइनस का है, इससे हमें पता चला कि माइनस का एक एक साइन निकालना है। कितनी बार निकालना है, 4 बार, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, 4 बार। तो अब निकालना है तो पहले भरना पड़ेगा, तो हमने 0 पेयर्स पहले उसमें डाले अंदर, 1 0 पेयर, 2 0 पेयर, 3 0 पेयर, 4 0 पेयर। अब देखिए हमने यहाँ पे केवल एक एक पेयर डाला है, जबकि पिछले क्वेश्चन में 2 2 पेयर हमने ऐड किए थे। ऐसा क्यों किया हमने, बताइए, आपको समझ में आया होगा कि 2 2 पेयर हमने यहाँ पे ऐड किए, जबकि यहाँ पे हमने एक एक पेयर ऐड किया। क्यों, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे हम मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू से। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। इसका मतलब हमें 2 2 माइनस के साइन रिमूव करने हैं। 2 2 माइनस के साइन रिमूव करने के लिए 0 पेयर्स हम कितने में डालेंगे, 2 2 पेयर्स में डालेंगे। यदि यहाँ पे होता 3, तो हम क्या करेंगे, 3 3 पेयर्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे होता 4, तो हम 4 4 साइंस रिमूव करते। ठीक है, तो यहाँ पे था माइनस का 1, इसका मतलब माइनस का साइन हमें एक एक करके रिमूव करना है, और कितने बार करना है, 4 बार करना है। और रिमूव ही करना है या ऐड करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा मल्टीप्लायर के साइन से। क्लियर है। तो हमने पहले 4 इसमें 0 वाले पेयर ऐड किए, अब हमें माइनस का साइन रिमूव करना है 4 बार। तो हम काट देंगे इनको, माइनस का साइन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हमने रिमूव कर दिया। बचे क्या हमारे पास, 4 प्लस के साइन बचे, इसका मतलब इक्वल टू प्लस का 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट और देखते हैं डी पार्ट। ये है -7 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन है, इसका मतलब जो माइनस का साइन है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है। और क्या रिमूव करना है, प्लस का साइन 3 3 बार। ठीक है, 3 3 प्लस का साइन रिमूव करना है, 3 3 प्लस का साइन रिमूव करना है, कितनी बार, 7 बार। क्लियर हुआ। पहले वाले माइनस के साइन से हमें पता चला कि हमें रिमूव करने का काम करना है। फिर दूसरे साइन से हमें क्या पता चला कि क्या रिमूव करना है, प्लस रिमूव करना है। कितना कितना प्लस, 3 3 प्लस रिमूव करना है। कितनी बार करना है, 7 बार करना है। क्लियर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले उस बैग को भरेंगे। यदि रिमूव करना है तो पहले भरना पड़ेगा, तो 3 3 के हम 0 पेयर उसमें पहले ऐड करेंगे, 3 3 के 0 पेयर। तो इसमें हमने पहले 3 3 के 0 पेयर इसमें ऐड किए, कितनी बार, 7 बार, क्योंकि हमें 7 बार ही वापस रिमूव करना है। तो हमने 7 इसमें पहले 0 पेयर्स, 7 बार 3 3 के 0 पेयर्स ऐड किए। ठीक है, अब हम इसमें से रिमूव करते हैं। 3 3 के प्लस साइन हमें रिमूव करना है, कितनी बार, 7 बार। तो पहली बार 3 प्लस साइन रिमूव कर दिए, दूसरी बार भी कर दिए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा एक पेयर एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, ये वाला पेयर एक एक्स्ट्रा है, इसको हम हटा देते हैं। ये हमने लास्ट वाले को हटा दिया। हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बार हमने 3 3 के, सॉरी, प्लस वाले साइन रिमूव करने थे ना, हमने गलती कर दी। ठीक है, हमें रिमूव करना है प्लस का साइन। तो हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, इसको हमने हटाना है, तो हमने हटाने हैं क्या, प्लस वाले साइन ना। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेयर था, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हमें 7 ही पेयर लेने हैं। अब क्या करना है, हमें रिमूव करना है, और वो क्या करना है, प्लस वाले 3 3 साइन हमें रिमूव करने हैं। तो प्लस वाले साइन काटते हैं हम। ये हमने प्लस वाले 3 3 साइन रिमूव कर दिए, कितनी बार, 7 बार। ये हमने 7 बार प्लस वाले साइन रिमूव कर दिए। तो क्या बचे, माइनस वाले 7, और कितने बचे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 साइन बचे। किसके बचे, माइनस के। तो हमारे पास रिजल्ट आया माइनस का 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे हमने इसके लिए क्या वर्ड्स यूज किए, कि हमें
पहले वाले माइनस साइन के लिए, पहले वाले जो मल्टीप्लायर का साइन है माइनस का, उससे हमें क्या पता चला कि हमें रिमूव करना है। दूसरी बार मल्टीप्लिकेंड के वैल्यू और उसके साइन से क्या पता चला कि कितने कितने के क्या क्या रिमूव करने हैं, यानी कि प्लस का साइन करना है 3 बार। और कितनी बार? 7 बार। 3 के प्लस साइन रिमूव करने हैं 7 बार। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि 3 के प्लस साइन हमें रिमूव करने हैं 7 बार। आगे देखते हैं साइन रूल्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब मैं आपको एक बेसिक सा रूल बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे साइन यूज होते हैं। ये मैं बहुत स्पेसिफाई में जाके बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है। जब आपके पास बहुत सारे मल्टीप्लाई हो, जब बहुत सारी मल्टीप्लाई हो नंबर, कोई प्लस का है, कोई माइनस का है, फिर से कोई प्लस का है, फिर से कोई माइनस का है, तो यदि जितनी बार माइनस का साइन आ रहा है वो इवन टाइम्स यदि माइनस का साइन आ रहा है तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस का आएगा। पॉजिटिव आएगा मीन्स प्लस का आएगा। और माइनस का साइन यदि और टाइम्स आ रहा है तो क्या आएगा रिजल्ट? नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10। इतना आपको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे हम कि जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो हम क्या देखेंगे, माइनस साइन कितनी बार आया है? 1 2 3 4 टाइम्स माइनस आया है, यानी कि इवन टाइम आया है। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का आएगा। और वो यदि माइनस जो है और टाइम आए, जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 17 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 44, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई माइनस का 66, ऐसे कोई आपके पास क्वेश्चन है, जो रिजल्ट आएगा अपना इन सबको मल्टीप्लाई करने से वो प्लस का आएगा या माइनस का? तो देखेंगे माइनस कितनी बार आया है, 1 2 3 बार माइनस आया, तो और टाइम्स आया, इसका मतलब जो रिजल्ट आया वो माइनस का आएगा। वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये साइन रूल काम करता है मल्टीप्लिकेशन में। मैंने बस सिर्फ एक हिस्सा मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई वाला। अब देखिए आपको गिवन है कि 123 मल्टीप्लाई बाई 456, ये कितना है? ये है 56088, ये आपको गिवन है। विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए पोर्शन में क्या दिया हुआ है? माइनस का 123 मल्टीप्लाई बाई 456। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो अपने को गिवन है और जो पूछा गया है, इसमें डिफरेंस क्या है? केवल एक साइन का डिफरेंस है, माइनस का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें कितनी बार माइनस आ रहा है? केवल एक बार आ रहा है, इसका मतलब और टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा। और कितना आएगा वो तो हमें पहले से गिवन है, 56088, तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। और रिजल्ट जो है सेम आएगा। हमने साइन डिसाइड कर लिया क्योंकि हमने साइन का रूल सीख लिया है कि साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यदि 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार ऐसे इवन टाइम्स यदि माइनस आ रहा है, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट प्लस का आएगा। यदि ओड टाइम्स माइनस का साइन आ रहा है, 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार ऐसे माइनस का साइन आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसमें 1 बार आ रहा था, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का आएगा। और कितना आएगा? तो वो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पहले से ही दिया हुआ है, 56088। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, नंबर्स वही हैं, इसका मतलब रिजल्ट तो वही आने वाला है, 56088। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो माइनस कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो ये प्लस का आएगा। क्लियर है? ऐसे ही तीसरा, नंबर सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा? इसमें माइनस साइन कितनी बार आया है? 1 बार आया है, इसका मतलब माइनस का आएगा। क्लियर है? इसमें ये हमारे तीनों पार्ट हो गए ABC। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो कॉन्सेप्ट फाइनल जो हमारे फिगर इट आउट होंगे उसमें काम आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए इसमें भी थोड़ा पेचीदा सा है ये, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन द मल्टीप्लिकेंड इज पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेंड यानी कि दूसरा नंबर, ये क्या हो? पॉजिटिव, तब क्या होगा? एवरी यूनिट डिक्रीज इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में हम क्या करेंगे? जब जब एक यूनिट डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? द प्रोडक्ट डिक्रीज बाय द मल्टीप्लिकेंड। जितना मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू है उतना ही ये कम होता जाएगा। क्लियर है? मल्टीप्लिकेंड यदि पॉजिटिव है, यानी कि दूसरा नंबर यदि पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज करेंगे,
मल्टीप्लायर की वैल्यू जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो है डिक्रीज होता जाएगा, कितना, जितना मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट क्या है, पॉजिटिव है, यह है मल्टीप्लिकेंट, और यह है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, डिक्रीज। तो एक बार डिक्रीज, जैसे यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेंट हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे पूरा का पूरा, और हमने क्या किया, मल्टीप्लायर को डिक्रीज करना शुरू कर दिया। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो जो प्रोडक्ट है 12, वो कितना हो जाएगा सेकेंड टाइम, 9। कितना कम हुआ, 3। 3 क्या है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है। और मैं यहाँ पे -3 क्यों लगाया, क्योंकि ये कम हुआ है। अब 9 से 6 आया तो भी वापस से 3 कम हो गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लायर एक और डिक्रीज कर दिया। फिर से मल्टीप्लायर एक और डिक्रीज, 1 यूनिट से और डिक्रीज कर दिया, तो इसका रिजल्ट भी और 3 से कम हो जाएगा। ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मल्टीप्लिकेंट यदि पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू घटाएंगे वैसे वैसे ही रिजल्ट भी घटता जाएगा। और यदि रिजल्ट जो है माइनस में भी, ये रूल जो है माइनस में भी फॉलो होगा। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू व्हेन द मल्टीप्लायर गोज बिलो 0 एंड बिकम्स ए नेगेटिव नंबर। बिल्कुल, वो कम ही होता जाएगा। जैसे 0 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आया, 0। अब हमने मल्टीप्लिकेंट तो सेम रखा है, जो कितना है, पॉजिटिव है और कितना है, 3 है। और तो हमने मल्टीप्लायर को और माइनस कर दिया और माइनस कर दिया, तो रिजल्ट भी 3 3 माइनस होता जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, व्हाट इज द पैटर्न व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज ए नेगेटिव इंटीजर। अब यदि मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है तो हम जैसे जैसे मल्टीप्लायर को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा। उस केस में रिजल्ट बढ़ेगा यदि मल्टीप्लिकेंट यानी कि दूसरा नंबर, वो क्या है, मल्टीप्लिकेंट, वो दूसरा नंबर है, यदि वो नेगेटिव है, ठीक है, व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज ए नेगेटिव इंटीजर, तब यदि हम मल्टीप्लायर को डिक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। दिस इज द इनवर्स ऑफ द प्रीवियस पैटर्न। व्हेन द मल्टीप्लिकेंट इज नेगेटिव, फॉर एवरी यूनिट डिक्रीज ऑफ द मल्टीप्लायर द प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय द मल्टीप्लिकेंट। जितना मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू होगी उतना ही रिजल्ट में असर पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा। अब घटेगा कैसे पता चलेगा, जब मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव होगा तो घटेगा, जब नेगेटिव होगा तो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू कम करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वही है कि ये मल्टीप्लिकेंट क्या है अपना, नेगेटिव है, पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है, और सेम कितना है, -3। तो -3, अब जैसे जैसे हम मल्टीप्लायर को कम करेंगे, अब 4 3 2 1, तो रिजल्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, जितना मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू है। 3 है तो 3 से ये बढ़ जाएगा, +3 +3 +3। अब -3 में +3 किया तो 0, 0 में +3 का 3 6 9, ये बढ़ता जाएगा फिर। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये आपके फाइनल फिगर इट आउट में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ फिगर इट आउट दिए हुए हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सीधा सीधा हमें प्रोडक्ट पूछा है ये तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12, माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, माइनस आएगा क्योंकि माइनस एक ही बार आया है। यहाँ पे माइनस 2 बार आया है तो प्लस 36 18। यहाँ पे माइनस साइन 2 बार आया है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। यहाँ पे माइनस साइन एक बार आया है तो माइनस, जब ओड टाइम्स आएगा तो माइनस आएगा, इवन टाइम्स आएगा तो प्लस आएगा। यहाँ पे ओड टाइम्स आया है तो माइनस, और 8 चौके 32। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 9 और 10 90। यहाँ पे माइनस और माइनस एक ही बार आया है तो माइनस, और 10 और 17 को मल्टीप्लाई किया तो 170। ये हमारे सारे आंसर हो गए। आगे देखिए, थस द मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी गिवन है। a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a, यानी ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी 12 होता है, ये भी 12 होता है। क्लियर है? माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आया, 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6। ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये भी माइनस का 24, ये भी माइनस का 24। माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 6 कितना आएगा, प्लस का 60। ठीक है, कितना आएगा, प्लस का 60। माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10, केवल ऑर्डर चेंज किया है तो रिजल्ट कितना रहेगा, 60 सेम। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए मैजिक ग्रिड ऑफ इंटीजर्स, देखिए यहाँ पे एक ग्रिड दी हुई है, सर्किल एनी नंबर। इसमें क्या करना है,
किसी भी नंबर को सर्किल कर लो। स्ट्राइक आउट द रो एंड कॉलम कंटेनिंग दैट नंबर। जैसे हमने सपोज 8 को सर्किल किया तो इस 8 वाले कॉलम को भी स्ट्राइक आउट कर दो और रो को भी स्ट्राइक आउट कर दो, यानी दोनों पे लाइन खींच दो, हमारा स्ट्राइक आउट हो गया। उसके बाद क्या करना है, सर्किल एनी स्ट्रक नंबर, फिर आगे दूसरे नंबर से जो नहीं कटा है अभी तक, अभी इस वाले पूरी लाइन के नंबर कट गए हैं, इस कॉलम के भी पूरे नंबर कट गए हैं, अब दूसरा कोई नंबर लेना है हमें। सपोज हमने लिया -42। अब -42 में जितने भी कॉलम और रो दोनों को स्ट्राइक आउट कर दो, यानी कट कर दो। फिर वापस से कोई नया नंबर लो जो अभी तक नहीं कटा है, तो हमने सपोज ले लिया -6। फिर इस लाइन को और कॉलम और रो दोनों को कट आउट कर दो, तो फिर बचा लास्ट में -15। तो ये वाली कॉलम भी और ये वाला रो भी कट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस मैजिक ग्रिड को कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है, जो भी नंबर्स हमने कट किए हैं उन सबका मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या लिया हमने, सर्किल किए हैं, जो जो नंबर हमने सर्किल किए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने लिया 8, फिर लिया 42, फिर लिया -6 और फिर लिया 15, ये लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई दूसरे नंबर लेके यही प्रोसेस वापस से रिपीट करना है। तो हम दूसरे नंबर लेते हैं अब की बार। आप कंटिन्यू बस साथ साथ चलते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा बताना क्या चाह रहा है ये। तो अब की बार हम लेते हैं, सपोज पहले बार -4 लिया हमने, तो इस कॉलम और रो को हमने कट कर दिया। क्या लिया हमने सबसे पहले, -4। उसके बाद जो आप चाहो नंबर ले लो, सपोज -28 ले लिया, तो इस कॉलम और इस रो को कट कर दिया। क्या लिया हमने, -28। फिर हमने सपोज ले लिया -15, तो इस कॉलम और इस रो को कट कर देंगे, हमने लिया -15। अब क्या बच गया, नंबर बच गया 18। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो भी कट हो जाएंगे और आ जाएगा 18। तो अब की बार हमने लिया -4, 28, 15 और 18। पहले हमने लिया था 8, 42, 6 और 15। अब इसमें खास बात क्या है, ये मैजिक ग्रिड क्यों है कि इनका भी मल्टीप्लिकेशन जितना आएगा उतना ही मल्टीप्लिकेशन इनका आएगा, ये इक्वल आएगा हमेशा। आप कोई से भी नंबर ले लो और यही रूल फॉलो करते जाओ तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट, जो जो नंबर आपने सर्किल किए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट भी निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूं कि क्या ये सच में सेम आता है। कैलकुलेटर का हम यूज करते हैं। देखिए सबसे पहला है 428, 4 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये कितना आया, ये आया 30,240। ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 30,240। अब ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, कितनी बार माइनस आ रहा है इसमें, 1, 2, 3 बार माइनस आ रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा। ये आ गया पहले मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। अब दूसरे का देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये भी सेम आ रहा है 30,240। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस देखो कितनी बार आया है, केवल एक बार आया है, इसका मतलब ये भी माइनस का आएगा। दोनों सेम आ रहे हैं एकदम, यही मैजिक ग्रिड है। ठीक है, यही अपना मैजिक ग्रिड होता है। इस मेथड से आप कोई और भी जोड़े बना के देख लीजिए तो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और बता देता हूँ, आप उसका भी मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट निकालना। सपोज हमने सबसे पहले ले लिया -6, तो ये कॉलम ये रह गई। दूसरी बार हमने लिया -28, तो मल्टीप्लाई बाई -28। तीसरी बार हमने लिया 18, तो ये कॉलम ये रो मल्टीप्लाई बाई 18। फिर बचा क्या अपना -10, -10। अब इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना ही आएगा अपना -30,240। क्लियर है, यही मैजिक ग्रिड है। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए खास बात क्या है, ये मैजिक ग्रिड कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहला जो नंबर आपने लिया है उसका आधा और नेगेटिव क्या है, दूसरा नंबर -4, और तीसरा नंबर क्या है, उसका 3 गुना और वापस से साइन चेंज। 4 का 3 गुना कितना हुआ, 12, ये माइनस का है तो ये प्लस का। फिर वापस से चौथे कॉलम में क्या है, उसका आधा और नेगेटिव, उसका आधा और नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। यही है, यही रूल सभी में फॉलो हो रहा है। जैसे -28, इसका आधा कितना हुआ, 14, और साइन चेंज हो गया तो प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। अब इसका क्या करना है, 3 गुना कितना हुआ, 42, और साइन चेंज यानी कि माइनस।
साइन हमेशा चेंज होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, आगे से आगे साइन चेंज होता जाएगा। अब -42 इसका क्या करना है, हाफ, कितना आया 21, और साइन चेंज यानी कि प्लस का हो गया। ऐसे 12 हाफ कितना आया 6, तो साइन चेंज -6, 6 का 3 गुना 18, यहाँ पे माइनस का था तो ये प्लस का, 18 का आधा कितना हुआ माइनस का 9। पहले करना है हाफ, फिर करना है 3 गुना, फिर करना है वापस से हाफ। क्लियर है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करना है हाफ, फिर इसका करना है 3 गुना मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर करना है वापस से हाफ। ये रूल इसमें फॉलो हो रहा है, और साइन चेंज हमेशा होगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस। पहले वाला जो भी साइन है उसके बाद चेंज होता रहेगा साइन। प्लस का है माइनस, प्लस माइनस, पहले वाला प्लस का है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ये साइन रूल इसमें फॉलो होता रहेगा। और हाफ गुणा 3 फिर से हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 फिर से हाफ, ये इसमें रूल फॉलो हो रहा है। क्लियर है। जैसे ये है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीज ग्रिड्स, ये मैंने आपको बता दिया क्या स्पेशल है इसमें, क्या रूल फॉलो हो रहा है। इज द मैजिक इन द नंबर्स और द वे दे आर अरेंज्ड और बोथ, दोनों में मैजिक है, किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है और क्या हमने नंबर लिया है। नंबर जो पहला लिया है उसका ही क्या करना है, हाफ करना है, और साइन चेंज कर देंगे। फिर क्या करेंगे उसका 3 गुना, फिर क्या करेंगे उसका वापस से हाफ। कैन यू मेक मोर सच ग्रिड्स, चाहे जितनी बना सकते हैं हम। कैसे, यही रूल फॉलो करेंगे हम और ग्रिड बनती जाएगी। सपोज हमने एक ग्रिड बना के देखनी है तो लो देख लेते हैं कितनी ग्रिड बनानी है, जितनी हम बना सकते हैं। हम आपको एक ग्रिड बना के दिखाते हैं। कोई भी नंबर आप शुरुआत में ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सपोज आपने पहला नंबर ले लिया 10, प्लस का 10 ले लिया, तो इसका हाफ करेंगे 5 और साइन चेंज कर देंगे माइनस का। फिर क्या करेंगे इसका 3 गुना, तो कितना आएगा 15, और वापस से प्लस का हो जाएगा। अब 15 का हाफ कितना होगा 7.5, पॉइंट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रूल फॉलो किया है, हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है। दूसरा नंबर जो आप चाहो ले लो, सपोज हमने ले लिया 4, और ये भी ले लिया माइनस का, जो आप चाहो प्लस का लो माइनस का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे 4 का 2, और साइन चेंज कर देंगे, पहले माइनस का था तो ये प्लस का। अब 2 का क्या करेंगे 3 टाइम्स यानी कि 6, और साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। पहले यदि प्लस का है तो माइनस का होगा, उसके आगे वाला जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या करना है, वापस से हाफ करना है, तो ये 3 हो जाएगा, और साइन चेंज तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर कोई भी नंबर आप ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 8, 8 का हाफ कितना होगा 4, और साइन चेंज तो माइनस का। इसका क्या करना है 3 गुना, तो 4 तिया 12, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। और अब क्या करना है हाफ और माइनस, रूल आप समझ गए होंगे। और तीसरा हम नंबर ले लेते हैं, सपोज 20 ले लेते हैं, 20 का हाफ और नेगेटिव, इसका 3 गुना और साइन चेंज तो प्लस का 30, और वापस से इसका हाफ माइनस का 15। ये हमारी टेबल बन गई। अब इसमें आप वही रूल लगा के देख लीजिए, हमेशा सही आंसर आएगा। तो हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले में हमने सपोज ले लिया 10, तो हमने इधर लिख लेते हैं 10, और इसमें जो कॉलम आ रहा है इससे और जो रो आ रही है उसको स्ट्राइक आउट कर दिया। दूसरा नंबर जो आप चाहो ले लो, सपोज हमने ले लिया 2, तो ये दोनों स्ट्राइक आउट कर देंगे 2। तीसरा नंबर माइनस का 4 ले लेते हैं, ये माइनस का 4 तो सॉरी पहले से कटा हुआ था, इसको हम नहीं ले सकते, हमने कलर चेंज नहीं किया, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ताकि हमको आसानी रहेगी इसमें। हम लेते हैं ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं 10, तो ये कट हो गया, पहला नंबर लिया 10। दूसरा नंबर लेते हैं सपोज हम माइनस का 6, तो ये दोनों कट हो गए, माइनस का 6। तीसरा नंबर लेते हैं हम माइनस का 4, माइनस का 4, तो अब एक क्या बचा, एक बचा हमारा माइनस का 15, तो ये हो गया माइनस का 15। ये हमने 4 नंबर ले लिए। अब इनका प्रोडक्ट देखेंगे। इसी तरीके से हमें और कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, तो पहले हम इसको वापस से मिटा देते हैं, मिटाएंगे तो लेकिन पूरा मिट जाएगा ये, तो हम इसको बैक करते हैं। उसको हम पहले रिजल्ट लिख लेते हैं माइनस का 15, हमें लगा लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर, इसका निकाल लेते हैं रिजल्ट कितना आ रहा है।
हमारा आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 15। कितना आया? 3600 हमारा आंसर आया। कितना आया? 36। और माइनस कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस का 3600। ठीक है, इसको हम याद रख लेंगे, माइनस का 3600। अब हम देखते हैं अब की बार हम दूसरे नंबर्स लेते हैं। अब की बार हम दूसरे नंबर्स लेते हैं। वो क्या है? अब सपोज हम दूसरे नंबर्स लेते हैं। सबसे पहला नंबर लेते हैं 7.5, तो हमने इसको कट कर दिया। सबसे पहला नंबर आया 7.5। दूसरा नंबर लिया हमने 2, तो इसको कट कर देते हैं 2। तीसरा नंबर लिया हमने सपोज 12, तो इनको कट कर देते हैं, यह आ गया 12। और तो लास्ट का नंबर क्या बच गया अपना? 20, तो आ गया 20। ठीक है, सबसे पहले लिया हमने 7.5, फिर लिया 2, फिर लिया 12 और फिर लिया 20। ठीक है, तो यह आ गया अपना 4 नंबर। इनको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 20। वही आंसर आया अपना 3600। वही अपना पहले आया था, तो हमने एक मैजिक ग्रिड बना दी अपनी 3600। यही आंसर हमारा पहले आया था, यही आंसर अब आया है। तो आप इस तरीके से कोई भी मैजिक ग्रिड बना सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर लिया है उसका हाफ, और मैंने आपको रूल बता ही दिया है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करके टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आगे चलते हैं। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 वी कैन से दैट। इसमें क्या किया गया है, जो डिवाइड में कैसे साइन का रूल फॉलो होता है वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, a डिवाइडेड बाई माइनस का b, तो क्या आएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, a अपॉन b अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई -4, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस बाहर 5 अपॉन 4। यदि माइनस ऊपर नीचे दोनों साइड है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इसमें तीसरे में बताया गया है कि -a डिवाइडेड बाई -b, तो आया a डिवाइडेड बाई b, यानी कि फॉर एग्जाम्पल माइनस का 3 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, तो कितना आएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2। और सेकंड में क्या दिया गया है? ऊपर माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 6/9, क्या लिख सकते हैं? माइनस बाहर आ जाएगा, 6/9। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये की है कि यदि माइनस एक ही साइड है, ऊपर या नीचे, केवल एक ही जगह है, तो माइनस रहेगा उसमें, वो बाहर आ जाएगा। और माइनस यदि दोनों साइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस फिर हट जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। माइनस का 4/3, और दूसरा लेते हैं 4/-3, और तीसरा -4/-3। तो फर्स्ट में क्या आएगा? माइनस रहेगा 4/3। दूसरे में क्या रहेगा? माइनस रहेगा 4/3। तीसरे में माइनस दोनों साइड आया, कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमने आपको तीनों केस बता दिए। आगे देखिए, कुछ वापस से फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। फाइंड आउट द वैल्यूज। सीधा सीधा क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और माइनस कितनी बार आया है उसी हिसाब से देख लेंगे। एक बार आया तो माइनस रहेगा, 2 बार आया तो वो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो रिजल्ट आएगा माइनस का आएगा। ये सिंपल है, इसमें प्लस का आएगा, इसमें माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा। ऊपर क्या है? 36 अपॉन नीचे क्या है? 18, तो 18 2 जा 36, ये आंसर आ गया माइनस का 2। डी में क्या है? माइनस का 46 डिवाइडेड बाई माइनस का 23, दोनों साइड माइनस आ गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कट के 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से हमारे चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इसमें मल्टीप्लाई करके लिख लेना है कि कितना मल्टीप्लाई आ रहा है, बस वो किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि ये एक ही बार माइनस है। इसमें दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 80। क्लियर है? आगे देखिए, ए फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ओके, क्या बोल रहा है? एक रूम है, उसका टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस शुरुआत में है, और वो फिर क्या हो रहा है? कम होना शुरू हो गया है। एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर 1 घंटे में कितना गिर रहा है?
5 डिग्री सेल्सियस वो हर 1 घंटे में नीचे जा रहा है, एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब हर 1 घंटे में 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात है, 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब शुरुआत में कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस है, तो 32 तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 0, और फिर 0 के बाद और नीचे जाना है, कितना? 32 तो वो कम हो गया और 18 और नीचे जाएगा तो माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस उसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। क्योंकि 5 डिग्री हर बार कम होता रहेगा तो फिर 0 आ जाएगा एक बार, तो जब 32 डिग्री कम हो जाएगा तो 0, फिर वापस नेगेटिव में जाने लग जाएगा। टोटल कितना कम होना है? 50 डिग्री सेल्सियस उसमें टोटल कम होना है। 32 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके तो पहुंचेगा माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस तक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज 8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। देखिए, कंपनी है वो यदि वाइट सीमेंट का बैग बेच रही है, वो सीमेंट बेच रही है, यदि वाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो क्या करते हैं? प्रॉफिट कमाती है। कितने का? ₹8 पर बैग, ये बोलना चाह रहा है। और दूसरा, 5 रुपए का लॉस होता है यदि वो ग्रे सीमेंट बेचती है। वो यदि ग्रे सीमेंट वाला बैग सेल आउट करती है तो क्या होता है? उसको लॉस होता है। कितना लॉस होता है? उसको लॉस होता है ₹5 पर बैग। अब क्या हुआ? द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। 3000 तो उसने वाइट सीमेंट वाले बैग बेच दिए और 5000 उसने ग्रे सीमेंट वाले बैग बेच दिए 1 महीने में। तो प्रॉफिट व लॉस हम देख लेते हैं कि एक बैग के ऊपर 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यदि उसने वाइट सीमेंट बेची है तो। और वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे उसने बेचे 3000। तो 3000 बैग के ऊपर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? एक के ऊपर है 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ये आ गया 24,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया अपने पास 24,000 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन क्या किया उसने? 5000 ग्रे सीमेंट भी बेची है, तो हर एक बैग पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 5 रुपए का। तो 5000 बैग पे कितना हो जाएगा? 5000 बैग मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ जाएगा? 25,000 रुपए का उस पर हो गया लॉस, और ये हो गया प्रॉफिट। तो लॉस हुआ या ज्यादा? लॉस ज्यादा हुआ या प्रॉफिट? लॉस ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 1000 रुपए का लॉस ज्यादा हुआ। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आ जाएगा इसमें? फर्स्ट का, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? हम बोलेंगे लॉस। कितना भाई साहब? 1000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि लॉस ज्यादा था। 25,000 रुपए का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ 24,000 रुपए का। तो फाइनल कंक्लूजन तो लॉस का ही हुआ फिर, क्योंकि लॉस ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा है? 1000 रुपए ज्यादा है, तो 1000 रुपए का लॉस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ बैग्स ग्रे सीमेंट सोल्ड इज 6400। 6400 बैग उसने बेचे, कौन से वाले? ग्रे वाले। और ग्रे बैग पे क्या होता है? लॉस होता है। एक बैग पे कितना लॉस होता है? 5 रुपए का। तो 6400 बैग पे कितना हो जाएगा? इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ रहा है? ये 5 चौके 20, 2 और ये 30 और 2, 32,000 रुपए का उसको लॉस हो गया यदि उसने 6400 बैग बेचे हैं। What is the number of bags of white cement the company must sell to have neither profit or nor loss? ये कह रहा है कि जितना उसको ये लॉस हो गया है उसको हमें बराबर करना है, तो उतना ही वापस से प्रॉफिट और करना पड़ेगा। इसका मतलब प्रॉफिट कितना पड़ना पड़ेगा मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए 32,000 रुपए का, क्योंकि 32,000 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो हमें प्रॉफिट चाहिए 32,000 रुपए का। अब 32,000 रुपए का प्रॉफिट कैसे होगा? व्हाइट सीमेंट के बैग बेचेंगे। कितने बैग बेचने पड़ेंगे? एक बैग पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपए का। तो 32,000 के लिए कितने बैग? डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 4, यानी कि 4000 उसको व्हाइट सीमेंट के बैग भी बेचने पड़ेंगे। व्हाइट सीमेंट बैग उसको सेल आउट करने पड़ेंगे, तब जाके उसका जो घाटा हुआ है वो बराबर हो पाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसने 6400 क्या कर दिया? ग्रे सीमेंट वाले बैग बेच दिए, तो उसको 32,000 का लॉस हो गया। उस लॉस को उसको बराबर करने के लिए व्हाइट सीमेंट वाले बैग बेचने पड़ेंगे। और कितने बैग बेचने पड़ेंगे? 4000, क्योंकि एक बैग के ऊपर 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, तब जाके 4000 पे एक बैग के ऊपर 8 रुपए का प्रॉफिट होगा, तब जाके 4000 बैग पे 32,000 का प्रॉफिट होगा, तब वो लॉस हमारा बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। ये तो बड़ा आसान है।
देखिए आगे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसमें एक माइनस पहले से है तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा 9, माइनस माइनस प्लस, और 9 3 27। आगे माइनस का आ रहा है तो यहाँ पे एक माइनस तो होना ही चाहिए, तो 7 लगा देंगे, 5 7 35। आगे माइनस का आ रहा है, एक माइनस पहले से है तो हम और माइनस नहीं लेंगे, नहीं तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा केवल 7। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 13। लेकिन यहाँ पे प्लस का आ रहा है तो ये माइनस का लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। इसमें डिवाइड किया है तो 7 आया है, वो भी प्लस का, इसका मतलब ऊपर क्या है, माइनस का 56। ठीक है, क्योंकि तभी तो माइनस का 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 8 करेंगे, ये माइनस माइनस कट आउट हो जाएगा और 8 7 56 आएगा आंसर। और यहाँ पे देखो 11 आया है तो इसका मतलब 132, और वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि जब माइनस का 132 होगा डिवाइड करेंगे 12 का तो क्या आएगा, माइनस आएगा बाहर, 132 ऊपर 12 नीचे, तो माइनस, इसको जब कट आउट करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 11, तो ये आ जाएगा 11। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे है, फॉर एनी इंटीजर्स ए बी सी वी हैव ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी और ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। कहने का मतलब जो ब्रैकेट में गिवन है उसके आप किसी भी ऑर्डर से आप मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, पहले आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी आएगा, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो ए सी आएगा। इसी का उल्टा आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए को आप पहले सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए सी, बी से बाद में मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे देखिए, पिक द पैटर्न, टू पैटर्न मशीन्स आर गिवन बिलो ईच मशीन्स, ये सॉरी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा 8th क्लास में लास्ट चैप्टर भी है जो इसी पर बेस्ड है, आई थिंक 6th चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इससे ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं जब मल्टीप्लाई लगा हो, वो हम इससे सीखते हैं। आगे है, फाइंड द ऑपरेशंस बीइंग डन बाय मशीन 1, और फिर बाद में मशीन 2 का भी हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे ये आ रहा है रिजल्ट। देखिए मशीन 1, देखिए 5 8 और 3 हमने 3 नंबर लिए, लास्ट में आया 10, कैसे आया, क्या करें हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 8 और 5 13, उसमें से 3 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 10। यानी कि पहले 2 नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, और नेक्स्ट वाले नंबर को माइनस करना है। 10 और 11 21, 21 माइनस 12 9, 8 और 5 13, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3, देखिए 5 8 माइनस 3, इन दोनों को क्या किया हमने, प्लस, कितना आया 13, 13 में से माइनस करना है ये माइनस 3, तो 13 माइनस माइनस प्लस हो गया, +3, तो कितना आया 16, ये हमारा 16 आया। ऐसे ही लास्ट वाला वो देखिए 10 माइनस 12, ठीक है, लास्ट वाला क्या है, माइनस का 10 माइनस का 12, रिजल्ट आया माइनस का 9, नहीं सॉरी तीसरा नंबर है माइनस का 9, तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, माइनस का 10 प्लस माइनस का 12, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22। फिर तीसरे नंबर को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का 9, तो माइनस का 22, और ये हो जाएगा +9, तो कितना बच जाएगा, माइनस का 13, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार से मशीन 1 परफॉर्म कर रही है। इसमें क्या रूल लग रहा है, पहले 2 नंबर को प्लस करना है, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से तीसरे नंबर को माइनस करना है। ये है मशीन 2, इसमें कैसे रूल फॉलो हो रहा है, देखिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों नंबर को क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, फिर 32 में ये वाला नंबर ऐड कर देते हैं, -3 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आया 29, और फिर उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका साइन चेंज कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है माइनस का 29। तो रूल क्या है, पहले वाले 2 नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2, तो जो रिजल्ट आया सपोज R,
उस रिजल्ट में क्या करना है, जो तीसरा नंबर गिवन है उसको हम ऐड कर देंगे। फिर जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, उसका क्या करना है, साइन चेंज, उसका करना है साइन चेंज। प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, ये वाला रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाई दूसरा नंबर। देखिए ये वाला हम ट्राई करते हैं। इसमें क्या क्या है, 5, 3 और 7, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 15। उसके बाद तीसरे नंबर को उसमें ऐड करना है, तो 15 + 7 कितना हुआ, 22। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका साइन चेंज करना है, तो 22 प्लस का है, इसको हम कर देते हैं माइनस का, तो माइनस का 22, ये आंसर है इसमें। तो यही रूल फॉलो करके हम ये वाला आंसर निकाल सकते हैं। आप खुद से ट्राई कर लीजिए। अपने पास नंबर्स हैं -10, -12, -9। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो -10 मल्टीप्लाई बाई -12 कितना आ जाएगा, प्लस का 120। तीसरा नंबर माइनस का है, इसमें हम ऐड करेंगे तो वो इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 111। अब 111 का साइन चेंज करेंगे तो माइनस का 111, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 111। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। आगे है अपना फिगर इट आउट क्वेश्चंस। ये हमारे फाइनल फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। ये हम किसी नए वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप खुद से ये फाइनल फिगर इट आउट क्वेश्चंस एक बार ट्राई कीजिए, और जो आपको डाउट हो वो हमारे नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा इसका सॉल्यूशन वाला, उसमें हम आप इसमें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।